हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें बोला है टू अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी विथ अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन। तो हमें दिया है फिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोक्रिसॉल। तो सबका स्ट्रक्चर पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है हमारे पास फिनॉल, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो यहाँ पे OH ग्रुप है एंड ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। क्रिसॉल बना लेते हैं। क्रिसॉल में क्या होगा, यहाँ पे OH ग्रुप है, ऑर्थो क्रिसॉल है, तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गए सारे हमारे कंपाउंड्स। अब हमें बताना है इनकी एसिडिटी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है हमको, है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू प्लस आर, जो कि है रेजोनेंस इफेक्ट, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को देखें तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो है ये क्या पुट करता है, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के कारण क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम इस चीज को देखें, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दे तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो इस नेगेटिव चार्ज को ना ये स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है एज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इसलिए इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फिनॉल। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। अब अगर CH3 की बात करें तो कोई भी एल्काइल ग्रुप जो होता है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है। तो ये कैसा एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये क्या करता है, डिस्टेबलाइज कर देता है रिंग को। तो इसीलिए इसकी जो एसिडिटी होगी ना वो कम होगी, इसकी कम होगी, और इसकी जो होगी ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर हम इसका अ, पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर बताएं तो सबसे कम किसका होगा, ऑर्थो क्रिसॉल का। देन फिर उसके बाद किसका होगा, फिनॉल का होगा। बिकॉज यहाँ पे सब में ही ये जो फिनॉल रिंग तो था ही, बस ये एक्स्ट्रा यहाँ पे ग्रुप्स लगे हुए थे CH3 एंड NO2। तो अगर सबसे ज्यादा NO2 वाले ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का होगा तो बीच में किसका आएगा, फिनॉल का। एंड देन हमारे पास होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। So this will be the increasing acidic strength of these three compounds. Thank you.